कैसे हैं आप सब। आज हम विचार करेंगे भाने पर। भाना, चाहे ये दो अक्षर है, लेकिन इसको कमाने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है। भाना हम किसे कहते हैं? जब कुछ भी बुरा हो जाता है तो हम उसे मालिक के साथ जोड़कर देखते हैं। किसी की मृत्यु हो गई तो हम कहते हैं कि ये मालिक का भाना था जो हो गया। और कोई बुरा काम हो जाता है तो कह देते हैं कि ये मालिक का भाना था, इसलिए तेरे साथ ये घटना घट गई। जबकि ऐसा नहीं है। काम अच्छा हो चाहे बुरा हो, लाभ हो चाहे हानि हो, सब कुछ उस मालिक के भाने में हो रहा है। जो अच्छी बातें हो जाती हैं तो हम कभी उस मालिक को याद नहीं करते, कभी नहीं कहते कि ये उसका भाना है। जबकि गुरबानी में आया है, जातिस भाना ता जमया परवार भला पाया। कहते मरना ही भाना नहीं, जन्म लेना भी उसी के भाने के अंदर है। भाना असल में है क्या? हम सब कहते हैं कि जो उस मालिक को अच्छा लगता है, जो वो मालिक कर रहा है, वो उसका भाना है। ऐसा नहीं है। उसको तो सब कुछ भाता है, उसको तो सब कुछ अच्छा लगता है, तभी तो उसने ये सृष्टि बनाई, तभी तो उसने ये जिया जंत बनाए, तभी तो उसने ये सब कुछ बनाकर पैदा कर दिया। सब कुछ उसके भाने में है और सब कुछ उसको भा रहा है। वो भाना नहीं है। असल भाना वो है कि जो मालिक का भाना है, भाव जो मालिक चाहता है, उसका भाना हमें भा जाए। भाव हमें वो चीजें अच्छी लगने लग जाएं। अब उसको क्या भाता है? भजन बंदगी। हमें वो भजन बंदगी अच्छी लगने लग जाए। उसको और क्या भाता है? नेक पाक जीवन। हम नेक पाक जीवन बिताना शुरू कर दें, वो हमें भी अच्छा लगने लग जाए। भाव उसका भाना हमें भा जाए, भाव उसकी हर एक की हुई चीज हमें अच्छी लगने लग जाए। किसी भी चीज पर हम किंतु परंतु ना करें, वो है असल भाना। वो है उसके भाने में आ जाना। भाने की तीन अवस्थाएं हैं। पहली है सबर, दूसरी है रजा और तीसरी है तस्लीम। शुरुआत होती है सबर से। जब जीव मालिक की भजन बंदगी करता है तो उसके अंदर सबर आना शुरू हो जाता है। मालिक से कुछ ना मिले तो वो सबर कर लेता है कि शायद ये चीज मेरी किस्मत में नहीं थी या मेरे लिए अच्छी ही नहीं थी, इसलिए उस मालिक ने शायद ये चीज नहीं दी। वो सबर कर लेता है। और जो मालिक को नहीं मानता, जिसके अंदर सबर नहीं, फिर वो हर एक चीज को हासिल करने के लिए हर एक उपाय, हर एक तरीका अपनाता है। फिर वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके अंदर तब तक सब्र नहीं आता जब तक उसे वो चीज हासिल नहीं हो जाती। लेकिन जो भाने की शुरुआत होती है, जो भजन बंदगी वाले होते हैं, उनकी भाने की शुरुआत सब्र से होती है। क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर मालिक नहीं चाह रहा तो मुझे ये चीज मिल नहीं सकती। फिर सबर वाला क्या कहता है? जिस ठाकुर से नाही चारा, तिसको कीजिए सद नमस्कारा।
कहते जिस मालिक के आगे चलनी ही नहीं, उसके सामने हम क्यों नहीं फिर नतमस्तक हो जाते। अब इसका मतलब ये नहीं ले लेना कि कोई मजबूरी वश होकर हम उस मालिक के आगे झुक जाते हैं, नहीं। अंदर एक सब्र आ जाता है कि कोई बात नहीं, अगर मुझे ये चीजें नहीं मिली तो कुछ और मालिक ने अच्छा सोचा होगा। फिर इसी सब्र के साथ साथ जब जीव भजन बंदगी करता है तो फिर उसकी दूसरी अवस्था आ जाती है रजा की। अब जीव उस मालिक की रजा में राजी रहना सीख जाता है, भाव अब वो खुश रहने लग जाता है। और फिर क्या कहता है, दुख नहीं सब सुख ही है रे, एके नित्य, बुरा नहीं सब भलाई है रे, हार नहीं सब जीत है। कहते हैं कि फिर उसे दुख महसूस नहीं होता। कहते ये दुख नहीं, ये सुख ही सुख है मेरे लिए, क्योंकि मुझे उस एक की, उस मालिक की इसमें याद आ रही है। कहते बुरा तो कुछ ही नहीं है, सब मेरा ही भला है, इसमें मेरी ही भलाई है, क्योंकि करने कराने वाला वो मालिक है। तो वो मालिक मेरा बुरा कैसे कर सकता है। हार नहीं सब जीत है। कहते इसमें मेरी कोई हार नहीं है, इसमें तो मेरी जीत है, क्योंकि मुझे पहचान हो रही है कि मालिक जो कुछ भी कर रहा है वो मेरी बेहतरी के लिए कर रहा है। जिन भी हालातों से वो निकाल के लाया है उसमें मेरी जीत है, मेरी भलाई है। ये है रजा। अब जीव जब उसकी रजा में राजी रहना सीख जाता है और फिर साथ में भजन बंदगी करता है, फिर अवस्था आती है तस्लीम की। रजा में कुछ तो हिसाब किताब चलाता है कि ये दुख है, सुख है, नहीं है, ये नहीं है, पर जब तस्लीम की अवस्था आती है तो वो कोई हिसाब किताब ही नहीं करता। उसके दिमाग में नहीं आता कि ये सुख है, ये दुख है, ये अच्छा है, ये बुरा है, यहाँ जीत है या हार है। उसकी सोच ही खत्म हो जाती है। फिर क्या कहते हैं, आप पे हर एक रंग है, आप पे बहुरंगी, जातिस पावे नानका साई गल चंगी। कहते अब तो जो तुझे अच्छा लग रहा है मेरे लिए, बस वही मेरे लिए सबसे अच्छा है, उससे ऊपर तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। अब वो मालिक जिसने हमें बनाया है, क्या वो हमारा बुरा करेगा। हम उसके भाड़े, उसकी रजा में नहीं आते, हम तस्लीम नहीं कर लेते किसी भी चीज को, इसलिए हम दुखी होते हैं। दुख तब महसूस होता है जब हमारे मन के मुताबिक कोई काम नहीं होता, और अगर उसकी रजा में राजी रहेंगे, उसके भाने को अपना भाना बना लेंगे तो सदा के लिए सुखी रहेंगे, कभी दुख आसपास भी नहीं आएगा। हर एक संत महात्मा ने इस भाने के शिखर को, इस अवस्था को हासिल किया, तब उन्होंने उस मालिक से मिलाप हासिल किया। उन्होंने नहीं देखा कि क्या दुख है, क्या सुख है, इसलिए तो गुरबानी में आया है, जे सुख देता तुझे अराधी, दुख भी तुझे त्याई, जे भुख देता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। कहते तू मुझे सुख दे चाहे दुख दे, मैंने तो तेरी आराधना करनी है।
मुझे भूखा रख, मैंने तो भी तेरे ही दर पर आना है, मैंने तो तुझे ही ध्याना है। ये है भाना, ये है रजा। जब जीव उसके कदमों में जाकर गिर जाता है तो वो मालिक को उठाता ही नहीं, उठाकर गले से लगा लेता है। फिर उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं रह जाती। चित नायावस दूजी बाता, सिर ऊपर रखवारा, बेपरवाह रहत है स्वामी, एक नाम के आधारा। कहते फिर उन्हें दुनिया की कोई बात ही नहीं याद आती। उनके चित्त चेते में, उनके ध्यान में कुछ नहीं आता इस दुनिया का, क्योंकि वो नाम को अपना आधार मान चुके होते हैं। उन्हें केवल और केवल एक काम पता होता है कि मैंने भजन बंदगी करनी है। वो बेपरवाह हो जाते हैं। लापरवाह नहीं कहा आप जी ने, वो जिम्मेवारियां बखूबी निभाते हैं इस संसार की, पर इस संसार के प्रति बेपरवाह हो जाते हैं कि कौन मुझे क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई निंदा चुगली कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कुछ ध्यान में नहीं आता, क्योंकि अब ध्यान में केवल और केवल वो मालिक है। तो फिर क्यों ना हम भी कोशिश करके, भजन सुमिरन करके, उसकी आराधना करके कोशिश करें कि उसका भाना हमें भा जाए। कोशिश करें अंदर सब्र संतोष आना शुरू हो जाए, उसकी रजा में हम भी राजी रहना सीख जाएं, और एक दिन अवस्था तस्लीम की हासिल हो जाए। और ये होगा क्योंकि ये अवस्थाएं किसी और पर नहीं आई, इंसानों पर ही आई है, इंसानों ने ही हासिल की है, लेकिन की है उसकी भजन बंदगी के जरिए। हम करेंगे तो हमें भी हासिल हो जाएंगे ये अवस्थाएं। इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इंसान जिस चीज को पाने के लिए ठान ले, वो उस मुकाम को, उस चीज को हासिल करके ही रहता है। तो फिर क्यों नहीं हम उस मुकाम को हासिल कर सकते? कोशिश करेंगे, जीत जरूर होगी। और वो कोशिश उसकी भजन बंदगी है, उसकी आराधना है। धन्यवाद।